चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजिकल रिदम्स। फर्स्टली वी डिस्कस्ड कि बायोलॉजिकल रिदम्स क्या हैं। बायोलॉजिकल रिदम्स एक क्लॉकवाइज रिदम्स है, नेचुरल साइकिल है एक ह्यूमन की बॉडी के अंदर या किसी भी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो एनिमल है, वर्टिब्रेट है, नॉन वर्टिब्रेट है, ह्यूमन बींग्स हैं, मैमल्स हैं, वर्टिब्रेट्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, सभी जो हैं बर्ड्स हैं, उनके अंदर बायोलॉजिकल साइकिल अपना रोल प्ले करता है। बायो मीन्स लाइफ, मतलब इंसान के लाइफ के साइकिल, बायोलॉजिकल क्लॉक। ये क्लॉक है जो कि इंसान के जो अंदर लाइफ साइकिल्स बॉडी के अंदर चल रहे हैं उन सबको डिटरमिन करता है, उन सबको उनका फंक्शन परफॉर्म करने में उनकी हेल्प करता है। अब हम देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। बायोलॉजिकल इवेंट और अ फंक्शन विद अ पैटर्न ऑफ एक्टिविटी that is repeated over and over again at a constant time interval। कुछ बातें हैं जो आप साथ नोट कर लें स्टूडेंट्स। अब यह है कि बायोलॉजिकल इवेंट बायोलॉजिकल साइकिल है, बायोलॉजिकल रिदम्स हैं। तो बायो मीन लाइफ, यानी कि इंसान की लाइफ के अंदर। पैटर्न ऑफ एक्टिविटी रिपीटेड ओवर एंड ओवर अगेन एट अ कॉन्स्टेंट टाइम इंटरवल, यानी कि एक कॉन्स्टेंट टाइम इंटरवल पे, एक टाइम इंटरवल जो होता है, एक टाइम लिमिट होती है कि इस टाइम ये फंक्शन वर्क करना है, इस टाइम ये काम करना है, इस टाइम ये काम होगा, कि ये साइकिल, ये इवेंट्स अपने टाइम पे रिपीट होते रहते हैं। लाइक स्लीपिंग, हम सोते हैं, हमारा एक साइकिल है हमारी बॉडी के अंदर कि हमने किस टाइम सोना है, किस टाइम जागना है। ये साइकिल आपका हर 24 आवर्स में रिपीट होता है। आपने जागना है हर 24 आवर्स में, आपको पता है आपका ये साइकिल रिपीट होगा कि सोने के बाद आपने लाजमी ही जागना है। आपको भूख लगनी है, आपका फीडिंग साइकिल। ये बेसिकली नेचुरल साइकिल है, जो कि नेचुरल साइकिल चेंजेस का एक नेचुरल साइकिल है हमारी बॉडी के अंदर, जो कि केमिकल्स और फंक्शंस को रेगुलेट करता है। नेचुरल साइकिल ऑफ चेंज इन आवर बॉडीज, केमिकल और फंक्शंस, मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जो फंक्शनल फंक्शंस होते हैं, मैकेनिज्म्स होते हैं, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं, ये उनको रेगुलेट करता है। अब ये कि बायोलॉजिकल रिदम्स आर साइक्लिक एक्टिविटीज, एज आई सेड अर्लियर कि ये एक साइकिल होता है, इस वजह से इसको साइक्लिक एक्टिविटीज का नाम दिया जाता है। दैट आर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल लाइफ। फीडिंग है, लोकोमोशन है, चलना, रिलैक्स करना, रेस्टिंग पोजीशन, सारा कुछ, सोना, जागना, ये सब क्या है, बेसिक नेसेसिटीज हैं, बेसिक नीड्स हैं लाइफ की, जो कि हर ऑर्गेनिज्म के लिए उसकी लाइफ स्पैन में बिल्कुल नेसेसरी है। ऐसे जैसे इंसान के लिए पानी जरूरी होता है, वैसे बायोलॉजिकल इवेंट्स एक बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये है कि ये बेसिकली मास्टर क्लॉक्स होते हैं दैट कोऑर्डिनेट अदर क्लॉक्स इन बॉडी। अब क्लॉक्स का मतलब जैसे मैंने आपको समझाया कि हर टाइम, हर एक चीज का अपना, हर मैकेनिज्म का या हर फंक्शन का अपना एक टाइम होता है। क्लॉक का नाम इसलिए इसको दिया गया है क्योंकि हम इसको बेसिकली जो घड़ी वाला दूसरा क्लॉक है उससे रिलेट करते हैं कि इस टाइम पे अगर रात के मतलब सुबह का 5 बजे हैं तो इसी टाइम पे हम फजर की अजान होगी। बेसिकली इसका भी यही है कि इस टाइम पे ये वाला हार्मोन सक्रिएट होगा। जैसे नाइट टाइम है तो नाइट टाइम पे हमारे पास मेलाटोनिन हार्मोन जो है वो सिक्रीट होता है। इसका क्लॉक नाम देने का मकसद बेसिकली यही है। अब मास्टर क्लॉक क्या होता है? मास्टर क्लॉक एक मेन पॉइंट होता है, एक मेन चीज है, एक बॉस है जो कि पूरे अपने एम्प्लॉयज को अब वो हैंडल कर रहा है, वो बेसिकली उनका बॉस है। इसी तरह बॉडीज के जो भी क्लॉक्स हैं, डिफरेंट क्लॉक्स, उनको हैंडल कौन करता है? मास्टर क्लॉक। मास्टर क्लॉक कहाँ पे होता है? हमारे ब्रेन में, हमारे नर्वस सिस्टम में। ये आगे चल के हम डिस्कस करते हैं। और ये जो है एग्जैक्टली जैसे दिस क्लॉक इज लोकेटेड इन द ब्रेन, राइट, मतलब हमारे बिल्कुल नर्व्स के ऊपर ये लोकेट करता है। वेयर द आईज क्रॉस, यानी कि हमारी जो आईज हैं और जो हमारी नर्व्स हैं, जहाँ पे ये आपस में रिलेट करती हैं, क्रॉस करती हैं एक दूसरे को, वहां पे ये हमारा बायोलॉजिकल मास्टर क्लॉक जो है वो हमारा प्रेजेंट होता है हमारे माइंड में। ये घड़ी की सुइयों की तरह टक 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 नहीं है, लेकिन इसको पता है, इस बायोलॉजिकल क्लॉक को, कि इसने अपने सारे फंक्शंस को किस तरह मेंटेन करना है
और इसने अपने जो हैं वो दूसरे जो क्लॉक्स हैं उनको किस तरह स्टिमुलस देना है कि वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकें। अब इसमें आ जाते हैं आगे दो रिदम्स। बायोलॉजिकल रिदम्स की डेफिनेशन यही है, a biological event or a function with a pattern of activity that is repeated over and over again at a constant time interval। अच्छा, अब आ जाते हैं हमारे पास जो स्टडी करते हैं बायोलॉजिकल रिदम्स को, उनको कहते हैं क्रोनोबायोलॉजिस्ट, एंड द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल रिदम्स इज कॉल्ड क्रोनोबायोलॉजी। और अगर क्रोनोबायोलॉजी की टर्म आपके पास आए तो आपने उसको रिलेट करना है बायोलॉजिकल रिदम्स से। स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल रिदम्स इज कॉल्ड chronobiology and the people who study biological rhythms are called chronobiologists। और इसके साथ में आपने बायोलॉजिकल रिदम्स की डेफिनेशन देनी है जो कि ऊपर अबव में मेंशन है। अब इसके अंदर आ जाते हैं टू काइंड्स ऑफ रिदम्स, एंडोजिनस एंड एक्सोजिनस रिदम्स। एज वी ऑल नो, एंडो का जो मतलब है विद इन, एंडो जहां पे भी आएगा, एंडोथर्म है या एंडोजिनस है या एंडोप्लाज्मा है, मतलब विद इन। एंडोजिनस रिदम्स होते हैं विद इन द बॉडी, मतलब जो एक्सटर्नली जो बॉडी को रेगुलेट करते हैं रिदम्स। एक्सोजिनस वो होते हैं जो एक्सटर्नल फैक्टर्स से बॉडी के सिस्टम को जो मेंटेन करते हैं। अब एंडोजिनस रिदम्स they came within the body and regulate by the organism itself। जो ऑर्गेनिज्म का बॉडी होती है, ऑर्गेनिज्म के बॉडी पार्ट्स होते हैं, उसका फंक्शन होते हैं, ऑर्गेनिज्म बेसिकली खुद इसको रेगुलेट करता है। फॉर एग्जांपल कि हमारा बॉडी का टेम्परेचर साइकिल, हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसके अलावा जो है ब्लड फ्लो साइकिल, हार्ट रेट साइकिल, सर्केडियन जो है सर्केडियन साइकिल और सर्कुलेटरी साइकिल, ईच हार्मोनल साइकिल जो है वो सारे किस में आ जाते हैं, एंडोजिनस रिदम्स में। अब आगे इसको आगे हम डिटेल में स्टडी करेंगे। एक्सोजिनस जो रिदम्स हैं वो कौन से हैं, रिजल्ट ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स, यानी कि इसमें एक्सटर्नल स्टिमुलाई आएगा एक्सोजिनस में। जो एक्सोजिनस रिदम्स हैं उनमें हमारे पास एक्सटर्नल स्टिमुलाई आएगा, एक्सटर्नल एक फैक्टर आएगा और वो हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस करेगा। जैसे कि इन्वायरमेंट, एक्सोजिनस रिदम्स में इन्वायरमेंट एक मेन बेसिक रोल प्ले करता है। like they change in the seasons or the transition from day to night। like seasons में changes आ जाती हैं, जैसे summer, winter, autumn, spring, हर सीजन की अपनी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके मुताबिक एक बॉडी अपने आप को किस तरह से स्टिमुलेट करती है, एक बॉडी अपने आप को किस तरह से मेंटेन करती है ताकि वो इन्वायरमेंट की जो कंडीशंस हैं उनको फुलफिल कर सके। और इसी तरह ट्रांजिशन फ्रॉम डे टू नाइट, यानी कि दिन से रात का बदलना और रात से दिन का तब्दील होना, ये एक्सोजिनस रिदम्स में आ जाते हैं। अब बायोलॉजिकल रिदम्स क्या हैं, आर द प्रोडक्ट ऑफ एन इंटरनल बायोलॉजिकल टाइम कीपिंग सिस्टम विच इज कंट्रोल्ड बाय बायोलॉजिकल क्लॉक। ये क्रोनोबायोलॉजी की डेफिनेशन में आ जाता है कि ये इंटरनल बायोलॉजिकल टाइम कीपिंग सिस्टम है। एज आई सेड अर्लियर कि ये बायोलॉजी के इंटरनल टाइम्स जो हैं, इंटरनल क्लॉक्स हैं, क्लॉक्स क्या होते हैं, फंक्शंस, किसी भी बॉडी पार्ट का जो फंक्शन है वो उसकी वर्किंग, उसने किस टाइम वर्क करना है, खुद को कैसे मेंटेन करना है, ये एक बायोलॉजिकल क्लॉक यानी कि मास्टर क्लॉक जो कि हमारे ब्रेन में राइट अबव द आईज, अबव द नर्व्स एंड वेयर द आईज क्रॉस, ये वहां पे प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट हम आते हैं कि कौन कौन से, फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से ऐसे हमारे बायोलॉजिकल साइकिल्स हैं जो कि हमारी बॉडी में जो है मेन रोल प्ले करते हैं। इसमें आ जाता है हमारे पास हार्ट रेट आ जाता है, ब्रीदिंग आ जाती है, हार्मोनल सेक्शन आ जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाता है, बॉडी टेम्परेचर आ जाता है, स्लीप वेक साइकिल आ जाता है। जी ज़ेशान। मैम जी आपकी आवाज थोड़ी सी खराब हो गई, मतलब सही नहीं आ रही, कट कट के आ रही है। मेरा नेट बिल्कुल ठीक है, इस टाइम चल रहा है फिलहाल। किसी और को कोई इशू? आवाज थोड़ी सी कट रही थी बस, बाकी ठीक है। ओके, नाउ लेट्स कंटिन्यू कि हम क्या करते हैं बायोलॉजिकल साइकिल्स में। फॉर एग्जांपल कौन कौन से ऐसे साइकिल्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट साइकिल्स हैं जो कि इसमें हम काउंट कर सकते हैं। हार्ट रेट, यानी कि हमारा हार्ट साइकिल, कि हमारे हार्ट ने पंप ब्लड को पंप करना है, कैसे
वो जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेना है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को निकालना है, किस तरह उसको प्योरीफाई करना है, हमारी ब्रीदिंग का सिस्टम है, यानी कि हमने सांस लेनी है, ऑक्सीजन को इनहेल करना है, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करना है, हमारी हार्मोनल सिक्रीशंस जो हैं, हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल है, बॉडी का टेम्परेचर है, स्लीप वेक साइकिल है। स्लीप वेक साइकिल बेसिकली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हर सिस्टम को मेंटेन करने में। आई थिंक इंटरनेट कनेक्शन, आवाज आ रही है सबको? ओके, स्लीप वेक साइकिल. What is the purpose of having, now the question is what is the purpose of having a biological time keeping system, यानी कि biological cycle को का क्या पर्पस है? ये क्या करता है? प्रोमोट करता है ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी को टू सर्वाइव बाय कोऑर्डिनेटिंग इट्स एक्टिविटीज विद चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। यानी कि एक इन्वायरमेंट का जो चेंज है उसके मुताबिक एक ऑर्गेनिज्म अपनी एक्टिविटीज में क्या चेंजेस लेके आता है, क्या काम करता है, कौन से प्रोग्राम्स को अपने अंदर बिल्ड इन करता है कि उसकी बॉडी एनवायरनमेंट के मुताबिक अपने आप को सरवाइव करती है। यानी कि कोऑर्डिनेट्स इंटरनल प्रोसेसेस, इंटरनल मैकेनिज्म्स को कोऑर्डिनेट करता है। हार्ट कैसे लंग्स के साथ रिलेट करेगा, उसके अलावा हमारा स्टमक का जो सिस्टम है, एब्डोमिनल सिस्टम है, वो किस तरह से वर्कआउट करेगा। नेक्स्ट हम जाते हैं, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ हैविंग अ बायोलॉजिकल क्लॉक। क्या करता है? सेम पर्पस है, एडवांटेज है इसका क्या है कि एक्टिविटी रिमेन्स इन सिंस विद इन्वायरमेंट, यानी कि एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग आपकी एक्टिविटीज जो होती हैं वो कैसे सिंक्रोनाइज होती हैं, वो कैसे मेंटेन होती हैं। कीप स्लीप वेक साइकिल कांस्टेंट, यानी कि आपके जो सोने और जागने का साइकिल है उसको कांस्टेंट रखता है। ये नहीं करता कि हमारी चॉइस है कि हम जितना मर्जी जागें या जितनी देर मर्जी अपनी खुद को अनरिलैक्स करें और अपनी लाइफ पे खुद बर्डन डाल के अपनी जिंदगी पे तो हम रातों को 3-3 बजे तक जागें। लेकिन जो कीप्स अवेक साइकिल है बॉडी का, उसके मुताबिक रात को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना, ये हमारे बॉडी में हार्मोन्स होते हैं, वो उसको रेगुलेट करते हैं। अब ये है कि एबल टू प्रिडिक्ट इवेंट्स, यानी कि प्रिडिक्ट इवेंट्स मतलब कि स्प्रिंग में, विंटर में, समर में जो हमारी बॉडी है उसने किस तरह से वर्कआउट करना है। स्प्रिंग में, समर में पेंटिंग होती है। पेंटिंग का क्या मतलब है कि बेसिकली कूल डाउन करना खुद को। पेंटिंग में क्या है? बेसिकली खुद को कूल डाउन करना, ब्रीथिंग करना और ब्रीदिंग करना, और जैसे विंटर में आ जाते हैं शिवरिंग का प्रोसेस आ जाता है। इसके अलावा सिंक्रोनाइज ब्रीडिंग स्टेजेस विद अदर्स टू योर स्पीशीज एंड द सीजन्स, यानी कि अपनी बॉडी को, अपने आप को ब्रीडिंग स्टेजेस कौन सी होती हैं? रिप्रोडक्शन स्टेजेस होती हैं कि रिप्रोडक्शन स्टेजेस में कैसे दूसरी स्पीशीज अपने जैसी दूसरी स्पीशीज की तरह अपने रेट को, अपने रिप्रोडक्टिव रेट को मेंटेन करना। ओके, अब नेक्स्ट हम जाते हैं, फॉर एग्जांपल ये देखें कि कैसे जो है ये बायोलॉजिकल रिदम्स जो हैं, बायोलॉजिकल टाइम कीपिंग सिस्टम जो है कैसे इफेक्ट करता है एनवायरनमेंट। इन्वायरमेंटल क्यूज मतलब इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो हमारे बॉडी के अंदर जैसे आते हैं। हमारी बॉडी वैसे तो नहीं कोई भी काम करती है कि हमें सर्दी लग रही है, हमारे पाँव को सर्दी लग रही है तो हमें डायरेक्ट पाँव को फील होगी, नहीं। ये पहले हमारे ब्रेन के पास स्टिमुलस जाता है, फिर उसके बाद हमारे पाँव को जो स्टिमुलस जाता है उससे फिर हमें फील होता है कि हमें सर्दी लग रही है, हमारे पाँव ठंडे हैं या गर्म हैं। अब इन्वायरमेंटल क्यूज जो होते हैं वो पहले सेंसरी रिसेप्टर्स ब्रेन से आते हैं, यानी कि सेंस करने वाले रिसेप्टर्स। ये पेस मेकर पे जाते हैं। बेसिकली पेस मेकर जो है वो क्लॉक मैकेनिज्म है हार्ट का। ब्रेन और हार्ट का एक बहुत अच्छा कनेक्शन है कि हम हार्ट, सर्दी है, आपकी हार्ट बीट फास्ट रोल प्ले कर रही है। क्यों? क्योंकि आपका शिवरिंग का प्रोसेस ज्यादा स्टार्ट हुआ है।
अब ये किस में हेल्प करता है? लोकोमोशन। फॉर एग्जाम्पल ऑब्जर्व्ड, ये जो कुछ चंद एक बिहेवियर्स हैं, ये है, इसमें लोकोमोशन है, हार्मोन रिलीज है, फीडिंग है और अदर बिहेवियर्स हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास के बायोलॉजिकल रिदम्स आर रेगुलेटेड बाय एंडोजिनस पेसमेकर्स। अब इससे पहले मैं आपको पेसमेकर्स के बारे में बताती हूँ थोड़ा सा, कि ये जो पेसमेकर है ये स्मॉल डिवाइस होती है जो कि चेस्ट या एब्डोमिनल कैविटी या एब्डोमेन के पास मतलब ये प्लेस्ड होती है टू हेल्प कंट्रोल एबनॉर्मल हार्ट रिदम्स। यानी कि हमारी हार्ट रिदम्स जो होती हैं, हार्ट बीट जो होती है, कभी कभी एबनॉर्मली एक्ट करना शुरू हो जाती है, जैसे कि हाई बीपी में या प्योर फुल लो बीपी में बिल्कुल ही लो हो जाती है। हाई बीपी रेट होता है तो वो उसमें बिल्कुल फास्ट हार्ट बीट होना शुरू हो जाती है। शिवरिंग का प्रोसेस होता है तो उसमें भी हार्ट होना शुरू वो मतलब फास्ट होना शुरू हो जाती है। उसके अलावा ऑक्सीजन की कमी जब होती है तो उसमें भी हार्ट बीट जो होती है वो स्लो डाउन होना शुरू हो जाती है। तो पेस मेकर जो है ये वो छोटी सी एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती है जो कि इलेक्ट्रिकल पल्सेस के जरिए, मतलब बॉडी में करंट नहीं, करंट मैकेनिज्म होते हैं बॉडी में, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो स्विच वाले करंट ही हो, दूसरे मैकेनिज्म होते हैं, आयंस मैकेनिज्म होते हैं, करंट मैकेनिज्म। इलेक्ट्रिक पल्सेस के जरिए ये मैनेज करती है पेसमेकर इरेगुलर हार्ट बीट को और प्रॉम्प्ट करती है, मतलब प्रमोशन करती है जो इरेगुलर या एबनॉर्मल हार्ट बीट है उसको नॉर्मल रेट में कन्वर्ट करने के लिए। अच्छा, अब ये बायोलॉजिकल रिदम्स हैं, ये क्या है? रेगुलेटेड बाय एंडोजिनस पेसमेकर्स। अब पेसमेकर्स में भी एक्सोजिनस आ जाते हैं, एंडोजिनस आ जाते हैं। एक्सोजिनस यानी कि पेसमेकर की आउटर लेयर के ऊपर ये जो डिवाइस है, ये पेसमेकर की एक ये इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, इसके आउटर साइड पे जो रिदम्स होते हैं और एक इसकी इनर साइड पे। और वो जो आउटर रिदम्स होते हैं उनको बेसिकली एक्सोजिनस जेड गैबर्स कहते हैं। ये बेसिकली आउटसाइड द बॉडी से रिलेट करते हैं और इंडोजिनस जो होते हैं ये इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक्स होते हैं। आउटसाइड द बॉडी इसलिए क्योंकि ये बाहर से जो स्टिमुलस आता है, इन्वायरमेंट से जो स्टिमुलस आता है, ये उसको डिटेक्ट करते हैं। अच्छा, अब एक्सोजिनस जेड गैबर्स जो होते हैं ये एक्सटर्नल क्यूज होते हैं, इंक्लूडिंग लाइट that helps to regulate the internal biological clock। यानी कि बाहर से हमें लाइट का स्टिमुलस आया, और उसने क्या किया? हेल्प किया टू रेगुलेट द इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक। अब जेड गैबर्स क्या हैं? ये इन्वायरमेंटल क्यूज हैं एज द लाइट ऑफ डे लाइट और द डिग्री ऑफ टेम्परेचर। यानी कि या डे लाइट या टेम्परेचर के मुताबिक जो भी इस टाइम आपके पास हो, टेम्परेचर हो, ठंडा है, गर्म है, माइनस में है, पॉजिटिव में है, दैट हेल्प्स टू रेगुलेट द साइकिल ऑफ फॉरेन ऑर्गेनिजम्स बायोलॉजिकल क्लॉक। ये क्या करता है? जो कि ऑर्गेनिज्म का बायोलॉजिकल क्लॉक होता है उसको करता है हेल्प रेगुलेट करने में। लाइट और डार्कनेस मेन फैक्टर्स हैं, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एक एनिमल, एक ऑर्गेनिज्म, एक ह्यूमन बीइंग की बॉडी के ऊपर। और जो जेड बर्गर्स हैं ये वही इन्वायरमेंटल क्यूज हैं जो कि एक्सोजिनस जेड बर्गर्स जो कि पेसमेकर को स्टिमुलस देते हैं, तो वो उसके मुताबिक एंडोजिनस पेसमेकर के जरिए बॉडी के अंदर जो होती हैं फ्लक्चुएशंस या बॉडी के अंदर मैकेनिज्म्स को रेगुलेट करता है। अब आगे आ जाता है हमारे पास एंडोजिनस पेसमेकर्स। एंडोजिनस पेसमेकर्स जो हैं ये एज आई सेड अर्लियर, जैसा कि है कि इंटरनल मैकेनिज्म्स को गवर्न करते हैं। दैट इंटरनल मैकेनिज्म्स that govern biological rhythms in particular। ओके, सर्केडियन स्लीप वेक साइकिल जो है ये उसमें हेल्प आउट करते हैं। अब सर्केडियन को आगे जाके हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या चीज है। स्लीप वेक साइकिल जो होता है कि सोना और उठने वाला साइकिल जो हमारा, कि किस तरह उसको मेंटेन करते हैं, किस तरह उसको रेगुलेट करते हैं। अब although endogenous pacemakers are internal biological clocks, they can be altered and affected by the environment। ऐसे ही
कि जैसे बाहर सर्दी है बाहर के एनवायरनमेंट में, तो अंदर हमारा शिवरिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा इंटरनल बॉडी के अंदर। इन्होंने भी ऐसे ही बताया हुआ है कि जैसे ही एंडोजेनस पेसमेकर्स जो होते हैं वो चेंज भी होते रहते हैं और बॉडी के अंदर अफेक्ट भी करते हैं, इन्वायरमेंट से अफेक्टेड होकर बॉडी के अंदर भी बॉडी को इंटरनल फैक्टर्स को अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सर्केडियन स्लीप वेक साइकिल जो है, सर्केडियन स्लीप विल कंटिन्यू टू फंक्शन। सर्केडियन का मतलब होता है अबाउट अ डे, यानी कि दिन और रात का साइकिल। तो सर्केडियन स्लीप वेक cycle will continue to function without natural cues from light. Research suggests that light is required to reset the cycle every 24 hours. यानी कि लाइट हमारे सोने और जागने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वो क्या करती है लाइट, कि लाइट है, डे लाइट है, मतलब हमारी बॉडी एक्टिव है फुल। जैसे ही नाइट टाइम आ जाता है हमारी बॉडी का जो प्रोसेसेस होते हैं वो स्लो डाउन होना शुरू हो जाते हैं। अब जो है द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंडोजेनस पेसमेकर इज द सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस, यानी कि SCN, suprachiasmatic nucleus, which is closely linked to the pineal gland, both of which are influential in maintaining the circadian sleep wake cycle. अब पाइनियल ग्लैंड कौन सा होता है, ये एक हमारा पी साइज्ड कॉनिकल मैस ऑफ टिश्यू है, यानी कि एक पी साइज्ड ग्लैंड है हमारे ब्रेन में, behind the third ventricle of the brain, secreting a hormone like substance in some animals, यानी कि ये कुछ मैमल्स में कुछ एनिमल्स में ये एक हार्मोन सेक्रीट करता है जिसका नाम है मिलेटोनिन। कौन सा हार्मोन है, मिलेटोनिन। पाइनियल ग्लैंड उसको मेनली उसको सेक्रीट करता है। ये एक ग्लैंड है हमारे थर्ड वेंट्रिकल ऑफ द ब्रेन में जो कि मेंटेन करता है सर्केडियन स्लीप वेक साइकिल को। अब क्या है SCN, यानी कि सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस। सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस ये हाइपोथैलेमस में लाई करता है और इज द मेन एंडोजिनस पेसमेकर और मास्टर क्लॉक, यानी कि जो मैंने आगे स्टार्टिंग पे आपको बताया था कि हमारे एक मास्टर क्लॉक है हमारे ब्रेन में, हमारे नर्व्स के अबव जो लाई करता है वो क्या है, वो है suprachiasmatic nucleus. It controls the biological rhythms as it links to other areas of the brain responsible for sleep and arousal. यानी कि ये हमारे स्लीप हमारे अवेक के रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको फर्दर स्टिमुलेट करता है, प्रोमोट करता है और उसकी ही एक्टिविटीज के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। अब सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस है ये लाइट लेवल्स की जो होती है उसके बारे में इंफॉर्मेशन रिसीव करता है जो कि आउटर इन्वायरमेंट से आती हैं। बेसिकली सुप्राकियास्मेटिक जो न्यूक्लियस है ये एंडोजिनस पेसमेकर है, ये हमारी बॉडी के अंदर है, ठीक है, ये एक्सोजिनस जेट गैबर नहीं है, लेकिन ये एंडोजिनस पेसमेकर है। ये क्या करता है, ये डील करता है बाहर वाले जो इन्वायरमेंट की जो लाइट लेवल्स हैं ये उससे डील करता है। एक्सोजिनस जेट गैबर जो है वो क्या करता है, वो इंफॉर्मेशन देता है हमारे एंडोजिनस पेसमेकर्स को, तो उसके मुताबिक फिर ये पाइनियल ये जो है सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस ये अपने आप को अपने अंदर से हार्मोन रिलीज करता है या अपना हार्मोन सिक्रीशन जो है उसको बंद कर लेता है। फ्रॉम द ऑप्टिक नर्व, यानी कि हमारी आई से हम किससे देखते हैं, आंखों से हम देखते हैं, फील हमारी बॉडी करती है, बट हमें जो नजर आता है लाइट डार्कनेस, हम आंखें बंद करते हैं तो डार्कनेस शो हो जाती है, या आंखें खोलते हैं तो लाइट, तो ये इसीलिए अबव द आईज है, यानी कि आईज अबव द नर्व्स, और आईज जहां से नर्व्स और आईज क्रॉस करती हैं ब्रेन की वहां से ये वहां पे ये प्रेजेंट होता है। ये मास्टर क्लॉक है, इसका नाम एक सेकंड नेम इसका मास्टर क्लॉक है। वी सेट द सर्केडियन रिदम सो दैट इट इज सिंक्रोनाइजेशन विद द आउटसाइड वर्ल्ड। वही बात के ये एक्सोजिनस जेट गैबर के जरिए आउटसाइड वर्ल्ड से रिलेट करता है। हमारी आईज देखती हैं, दिन है, हमारी आईज के सामने रोशनी है, हमारी ब्रेन को स्टिमुलस पहुंच रहा है कि इस टाइम डे है, रात हुई, चाहे आपकी आईज बंद है या खुली है, लेकिन जो है नाइट का टाइम है वो हमारी ब्रेन को जो है वो अंधेरा, उस टाइम फुल फ्लैश लाइट नहीं जा रही होती, लेकिन इस वजह से वो हार्मोन जो है वो अपना वर्क करता है। अब ये देखेंगे यानी कि जो है वेट
जो सुप्राक्यास्मेटिक ये जो है साइकिल है, या ये जो है सुप्राक्यास्मेटिक न्यूक्लियस, ये क्या करता है, ये सेंड सिग्नल टू द पाइनियल ग्लैंड, क्योंकि सुप्राक्यास्मेटिक न्यूक्लियस आगे आइज के पास होता है, आइज से ऑप्टिक नर्व से डायरेक्ट सिग्नल जाएंगे सुप्राक्यास्मेटिक न्यूक्लियस के पास। सुप्राक्यास्मेटिक न्यूक्लियस जो है सेंड करेगा सिग्नल पाइनियल ग्लैंड को, जो कि ब्रेन के थर्ड पार्ट में है, which leads to an increase in the production of melatonin at night. Melatonin is the main thing that plays an important role in the sleep wake cycle. अब ये क्या करते हैं कि ये मेलाटोनिन की प्रोडक्शन को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। नाइट टाइम है तो ये उसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे, हेल्पिंग टू इंड्यूस स्लीप, ताकि स्लीप को इंड्यूस करने में उसको हेल्प करेंगे। अब जो है लाइक सीएस सुप्राक्यास्मेटिक न्यूक्लियस एंड पाइनियल ग्लैंड्स वर्क टुगेदर, ये एस एंडोजिनस पेसमेकर, यानी कि पेसमेकर ने इनको स्टिमुलस दिया। अब ये दोनों जो हैं सुप्राक्यास्मेटिक न्यूक्लियस और पाइनियल ग्लैंड, ये आपस में इकट्ठे वर्क करेंगे और ये इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या है, एक्सटर्नल क्यू इज रिस्पॉन्सिव टू द एक्सटर्नल क्यू ऑफ लाइट, यानी कि अपने आप को जो है एक्सटर्नल क्यू यानी कि जैसे कि लाइट है उसके साथ रिस्पॉन्स करके बॉडी के अंदर फिर मेलाटोनिन हार्मोन्स के सिक्रीशन को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। जैसे लो लेवल ऑफ लाइट है, मतलब रेटिना ने देखा, आइज ने देखा लो लेवल ऑफ लाइट, मिलेनोप्सिन जो है ये मिलेनोप्सिन ये बेसिकली एक एंजाइम टाइप है, ये जो कि कैरी करती है मेलाटोनिन को, मतलब मेलाटोनिन के सीएसएन को पाइनियल ग्लैंड जिसने सिग्नल लेके जाने होते हैं, मेलानोप्सिन कैरी सिग्नल टू सीएसएन एक्सोन पाथवे टू एक्सोन्स के न्यूरॉन्स, एक्सोन्स जो होते हैं उनके जरिए पाइनियल ग्लैंड पे जाएगा, पाइनियल ग्लैंड पे सेक्रीट करेगा मेलाटोनिन, और मेलाटोनिन सेक्रीट करेगी हमारी इंड्यूस करेगी हमारी स्लीप को। जब हमें नींद आती है तो मतलब हमारी बॉडी का हमें टाइमली नींद आती है वक्त पे, तो हमारा मतलब कि हमारी जो बॉडी है, हमारा जो पाइनियल ग्लैंड है वो नॉर्मल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है और मेलाटोनिन को नॉर्मली सिक्रीट कर रहा है। इसी तरह मेलाटोनिन अगर नॉर्मली सिक्रीट ना हो तो वो कैंसर का भी बाइस बनता है। जो लोग रात को लेट सोते हैं या फिर जिनका मेलाटोनिन हार्मोन सही वर्क नहीं कर रहा होता, वो लोग कैंसर से जल्दी अफेक्टेड होते हैं। अब आगे आ जाता है हमारे पास एक्सोजिनस जिट गैबर्स। अब एक्सोजिनस जिट गैबर्स क्या हैं? ये इन्फ्लुएंस करते हैं बायोलॉजिकल रिदम्स को। ये क्या करते हैं? दिस कैन बी डिस्क्राइब्ड एज environmental events that are responsible for resetting the biological clock of an organisms. Like हमने जैसे पहले डिस्कस किया था कि ये इन्वायरमेंटल इवेंट्स हैं जो कि अंदर बाहर वाले इवेंट्स जो कि बॉडी के ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर वाले इवेंट्स को रेगुलेट करते हैं, उनको रिस्पॉन्सिबल करते हैं, वो मतलब बॉडी के अंदर वाले इंटरनल जो क्लॉक्स हैं, इंटरनल मैकेनिज्म्स हैं, वो डिपेंड करते हैं इंटरनल इन्वायरमेंट पे। इंटरनली भी अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, लेकिन वो बेसिकली किससे इन्फ्लुएंस करते हैं? इन्वायरमेंटल इवेंट्स से। अच्छा, दे कैन इंक्लूड सोशल क्यूज सच एज मील टाइम्स। अब एंडोजिनस में जो आ जाता है वो तो हमारे इंटरनल बॉडी फैक्टर्स आ जाते हैं ना, जैसे टेम्परेचर रेगुलेशन आ गई, ब्लड फ्लो आ गया, हार्ट रेट आ गई, हार्ट बीट आ गई, मेंस्ट्रुअल साइकिल आ गया, मेलाटोनिन की सेक्रीशन आ गई। एक्सोजिनस जो है लाइट डार्क, यानी कि स्लीप वेक साइकिल में लाइट, बाहर से रोशनी का आना, दिन का आना, रात का आना, ये एक्सोजिनस है। लेकिन